A very good morning, children. Class 10th, I hope you all are doing fine, taking good care of yourself during these tough times and following all the protocol of Corona, right? Now let us come back to the chapter Life Processes, and we started with the first process, that is the nutrition. The other day I told you about nutrition in plants, that is autotrophic. Auto is self. So the living organisms which can prepare their food on their own are known as autotrophs. Alright. So this is autotrophic nutrition. Now we have another kind of nutrition. You have studied it in class 7th. But again we are going in detail here. That is the heterotrophic nutrition. Hetero means, etymology means others, है ना? Hetero, others. So the organism which depend on the others for their food habit are known as heterotrophic or having the heterotrophic nutrition. That is one thing. Another thing is, let us see that heterotrophic nutrition, children, is of many types. एक तो होता है जो हम लोग डायरेक्टली कोई भी लाइक आपने कार्निवोर, हर्बीवोर और omnivore पढ़ा, दैट वी जस्ट ईट, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स. इसमें भी हेट्रोट्रॉफिक में एक तो ये हो गया कि हम दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. दूसरे में एक आते हैं हमारे parasites. Who are the parasites? Which just get their absorbed, digested food from the others, like lice, जुएं, like मच्छर, है ना? आपने फूड खाया, डाइजेस्ट है वो फूड आपके ब्लड में है, मस्कीटो ने जस्ट ब्लड सक किया और डाइजेस्टेड फूड उसको मिल गया, पैरासाइट. ये एक्सटर्नल पैरासाइट हैं. द अदर कैटेगरी ऑफ पैरासाइट्स आर द इंटरनल पैरासाइट्स. ये कौन से पैरासाइट्स होते हैं भाई? जो हमारी बॉडी के अंदर में रहते हैं. लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमन किड्स. आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बोलते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए. तो ये कीड़े क्या होते हैं? ये कीड़े कुछ नहीं होते हैं, ये वर्म्स होते हैं जो कि डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, मोस्टली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाते हैं. अब आप इनकी स्मार्टनेस देखिए, है ना? हमें लगता है कि द अदर क्रीचर्स विच आर वेरी स्मॉल, इनविजिबल और वेरी स्मॉल, नो स्केलेटन, कांट स्पीक, दे आर नॉट इंटेलिजेंट. वी आर इन अ मिथ, वी आर रॉन्ग, राइट? They do have brains. How do they do it? We have not decoded it. But आप ये देखिए कि ये जो worms होते हैं वो और कहीं जल्दी नहीं पाए जाते हैं, डायरेक्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है. क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में? क्योंकि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट? सो डाइजेस्टेड फूड, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होके बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है विलाई से, वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे बच्चों की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हैंग करते रहते हैं एंड दे जस्ट एब्जॉर्ब दी डायरेक्ट फूड. सो दिस इज द पैरासाइट और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फिर आते हैं हमारे पास सैप्रोफाइट्स. आपको पता है सैप्रोफाइट्स कौन है? सैप्रोफाइट्स, सैप्रो, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो भी मैं बोलती हूँ थोड़ा सा आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा, अदरवाइज दिस इज वेरी मच गोइंग टू बी देयर इनटू योर वीडियो, है ना? लिंक इज गोइंग टू बी देयर. इट्स बेटर whatever I am speaking you keep on jotting it down, making your notes. Sapro is dead. So the living organisms which absorb their food from dead and decaying matter, organic matter. Organic matter कौन सा हुआ? जो कि once upon a time living था, जैसे कि dry leaves, broken twig, wooden log,
लेदर, प्योर लेदर बेल्ट, लेदर बैग, लेदर शूज, क्या है? वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज लिविंग, सो दिस इज एन ऑर्गेनिक मैटर। हम मैन्योर्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक है, क्यों? क्योंकि मैन्योर आर्टिफिशियल सब्सटेंस से तो नहीं बनती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से भी नहीं बनती है। मैन्योर किस चीज से बनती है? डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या फीकल मैटर। काउ डंग, काउ डंग भी क्या है? लिविंग ही था, कभी लिविंग क्रीचर्स ने ही निकाला है ना। तो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करते हुए हमें मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फंगस, ऑल दी फंगस, मशरूम्स। फंगस बारिश में देखा होगा, अगर कोई छोटा सा वुडन लॉग पड़ा हुआ है उसके ऊपर में आपको छोटे छोटे मशरूम्स ग्रो करते मिलेंगे, है ना। सो दे ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। हाउ डू दे ग्रो? सपोज ये वुडन लॉग है और इसके ऊपर में एक छोटा सा मशरूम है, उग गया, ठीक है। क्यों? फंगस में आपने पढ़ा है कि फंगल स्पोर्स होते हैं जो कि एयर में रहते हैं और द मोमेंट दे गेट अ फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड फंगल हाइफा, फंगल थ्रेड्स बना के वो ग्रो कर जाते हैं ना। यू लीव द टिफिन, you leave a little food in your tiffin. Once upon a time when you used to come to the school, it used to happen. See, I'm smiling because it has become history till we do not know, right? But let's hope that this situation goes away and I teach a live class, very much present in flesh and blood. So आपको मम्मा ने टिफिन दिया, आपने थोड़ा सा छूट गया खाने में, you were busy talking to your friend and you forgot, there were 2 days holiday, you forgot it in your bag. Next morning when you were coming to the school, you remember, you opened and what? There are white, black, blue threads on your food. What is that? The fungus has found food, the fungus has found warmth. जो भी स्पोर्स आपके टिफिन के अंदर थे वो जर्मिनेट कर गए। What does this prove? That the air that we breathe, the pockets that we have, every place is full of fungal spores. The moment they get a good condition, they germinate, right? Let's come back. तो अगर कोई वुडन लॉग है उस पे फंगल स्पोर जर्मिनेट किया, अब इसने क्या किया, इस पे कुछ ये एंजाइम रिलीज करेगा। तो ये जो वंस अपॉन अ टाइम का जो ऑर्गेनिक मैटर था, ये क्या हो गया, उस एंजाइम ने इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया और जो भी न्यूट्रिएंट था वो इस फंगस ने एब्जॉर्ब कर दिया। प्लीज राइट इट डाउन। ये इसको वी कॉल इट, अदर नेम वी कॉल इट एक्सटर्नल डाइजेशन। क्या है ये? एक्सटर्नल डाइजेशन। दिस इज एक्सटर्नल डाइजेशन। यहाँ पर डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, फंगस एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम जूसेस डाल रहा है ऑर्गेनिक मैटर पे और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट हो जा रहे हैं एंड इट इज जस्ट एब्जॉर्बिंग दी न्यूट्रिएंट्स, राइट। देन पैरासाइट्स, आपको पता है पैरासाइट डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड लेते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। पैरासाइट्स एब्जॉर्ब डायरेक्टली द डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब एक कैटेगरी हमारे पास और आ गई, यू नो अबाउट इट, दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये क्या होती है? Symbiotic association, children, you have studied about lichens, that lichens have 2 living partners into a win-win situation and they mutually benefit each other. तो ये लाइकेन में क्या होता है, एक पार्टनर इज एल्गा, दूसरा पार्टनर इज फंगस, दे आर लिविंग टुगेदर। फंगस इज प्रोवाइडिंग, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल एंड प्रोवाइडिंग स्पेस टू एल्गा टू लिव, whereas algae has chlorophyll, it is doing photosynthesis and providing food to the fungus.
ये बन गए हमारे बेस्ट एग्जाम्पल सिम्बायोटिक एसोसिएशन का है लाइकेन. But there is another very good example in plants, and that is the Rhizobium bacteria. If you remember, we discussed it yesterday only, है ना? Rhizobium lives in the root nodules. Root nodules ने Rhizobium को रहने की जगह दी. उसके बदले में क्या किया Rhizobium ने? How did it mutually benefit? They converted the atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites, which is very beneficial for the plant. So ये win-win situation हो गई. ये 3 हो गए. Now next we can see in our book is, what do we see? अरे भाई कर्सर कहाँ है? Now how do organisms obtain their nutrition? You can see that this is amoeba, right? And we call it holozoic nutrition. What do we call it? We call it holozoic nutrition. इसमें होता क्या है? आपको आपकी बुक में भी दिख रहा है, और I'll just change, I will share it, or it is visible in the video actually. Right, let me share holozoic nutrition. I want this. Okay, चलिए ठीक है. holozoic nutrition में चिल्ड्रन क्या हो रहा है? अमीबा होता है. It is a unicellular organism, you know that. And what happens? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. न्यूक्लियस होती है अमीबा का, साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है. अमीबा में यू नो इट दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पॉड्स, फीट, बट दे आर फॉल्स फीट, क्योंकि ये तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेलुलर है. तो स्यूडोपोडिया. मैं आपसे बार बार एटमोलॉजी का डिस्कस करती हूँ, तो लेट अस डिस्कस स्यूडोपोडिया. स्यूडो प्लस पॉड बन गया स्यूडोपोडिया. स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, है ना? कहीं पे भी स्यूडो साइकोलॉजिस्ट, स्यूडो सेक्युलर, बहुत ये वर्ड आजकल कॉमन है. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. पॉड का मतलब होता है फीट. सो अमीबा हैज फॉल्स फीट, राइट? अब अमीबा जीन को क्या हुआ? कहीं पे सेंस हुआ, भाई उसको कान नाक तो है नहीं, पूरी की पूरी बॉडी यूनिसेलुलर है ना? सो अमीबा स्पॉटेड some food material. What will it do? It will start moving its pseudopodia towards its food, right? And holozoic as a whole food को ले रहा है, so it is holozoic mode of nutrition. अमीबा ने क्या किया? अमीबा ने धीरे धीरे उस आगे बढ़ते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. अमीबा एनसर्कल द फूड. स्लोली अमीबा न्यूक्लियस हो गया. अमीबा ने फूड को एनसर्कल करना शुरू करा और क्या हो गया? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल, ये फूड अंदर की ओर गया. चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है. आपको बुक में दिख रहा है, डायग्राम्स में दिख रहा है कि अमीबा की बॉडी में ये एक तो न्यूक्लियस आ गया और एक फूड वैक्यूल आ गई. उस फूड वैक्यूल बन गई है. इस फूड वैक्यूल में फूड है. अमीबा का साइटोप्लाज्म क्या काम करेगा? अमीबा का साइटोप्लाज्म इस फूड वैक्यूल के ऊपर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालना शुरू कर देगा. ठीक है.
इस फूड वैक्यूल पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालना शुरू होगा। तो भाई अमीबा इज यूनिसेलुलर, हमको नेकेड आइज से नहीं दिखता है, तो यू कैन इमेजिन जो फूड पार्टिकल होगा वो कितना छोटा होगा, एकदम माइक्रोस्कोपिक है, बट स्टिल this is happening. That is why I'll be sharing a video on class group that man thought that man is the king of the earth and it can damage any part, it can hunt any other living organism, it can cut the trees rampantly, but actually it is Mother Nature, and as we are the kids of Mother Nature, the other living organisms are also the kids of Mother Earth. मैं बहुत ही स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ, बट यही फैक्ट है। वी फॉरगॉट, हमारा दिमाग इतना तेज है, हम लोगों ने स्मार्टफोन्स बना रखे, स्पेस में बैठ के या समुद्र के अंदर बैठ के पनडुब्बी चला रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स चला रहे हैं, है ना। हमें लगा कि हम माइटी हो गए। वी आर नॉट द माइटी वन, द माइटी वन इज द मदर नेचर। एक वायरस जो कि हमें दिखता भी नहीं है, कैन यू सी द डेथ रेट्स अराउंड अस? सो वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट द फूड चेन डू, वी शुड नॉट हार्म एनी अदर ऑर्गेनिज्म, और ना ही हम इतना पोल्यूशन करें कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जीना मुश्किल हो जाए, है ना। सो वी आर डूइंग ऑल दैट, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। ओके, अब ये फूड वैक्यूल इसके अंदर आ गई है अमीबा के, और अमीबा जी ने इसके ऊपर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालने स्टार्ट कर दिए। द फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड नाउ, एंड व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। से ब्लैक, ओके। अब ये फूड वैक्यूल जो है ये यहाँ से मूव करी और अमीबा के अंदर ही मूव कर रही है, डाइजेस्ट हो गया जो भी था, और डिफ्यूजन से जो भी फूड था बेटा, है ना, वो डाइजेस्ट हुआ और डिफ्यूज होकर अमीबा के साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स मिल गए। और क्या हो रहा, अमीबा जी आगे बढ़ते चले गए और ये फूड वैक्यूल जो थी वो एज एन एक्सक्रीटरी मटेरियल एग्जिट कर गई। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको ये ड्रॉ करना है, डिस्क्राइबिंग द फूड हैबिट ऑफ अमीबा, ठीक है। सो जो भी था डाइजेस्टिव मटेरियल डाइजेस्ट हो गया, अमीबा आगे बढ़ गया और ये फूड वैक्यूल एक्सक्रीट होके आगे निकल गई। दिस इज हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, दिस इज हाउ अमीबा ईट्स द फूड। आपकी बुक में एक और ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा हुआ है, वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लिपर शेप्ड होता है या एग शेप्ड होता है ना, और इसके चारों ओर सीलिया होते हैं। ये छोटे छोटे से सीलिया क्या काम करते हैं, जो भी अगर कोई फूड सेंस करते हैं वो फूड सेंस होके यहाँ से आता है, फूड वैक्यूल एंटर्स। अब सेम चीज़ होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके ऊपर डाले जाते हैं, डिफ्यूजन से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यहीं से ये एग्जिट कर जाती है। दिस इज हाउ द डाइजेशन कंप्लीट्स इन पैरामीशियम ऑल्सो, राइट। नाउ लेट अस मूव फर्दर। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। I don't know why it becomes so difficult for you, but if you want to score good, this whole thing is very important, right? This whole thing is super important, and what is happening? बहुत मैंने आपको पहले बताया ना कि every line is a paragraph. आपको सिर्फ NCERT को ही पकड़ के बैठना है और कुछ नहीं करना है।
तो I'll just start the digestion in humans because the class is also about to get over, and then in my next lecture you will study about that. ठीक है? So what is happening? Humans का digestive system है. We all get food from the buccal cavity, mouth. What are we going to call mouth now? We are going to call it buccal cavity. अगर आपके पास में बुक है तो आप प्लीज उसमें नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, इट जस्ट चेंजेस द वर्ड इंस्टेड ऑफ माउथ. इफ इट राइट्स बक्कल कैविटी यू पीपल फॉरगेट, आप कंफ्यूज हो जाते है ना. सो द डाइजेशन आपको पता है 5 हिस्सों में हम लोगों ने क्लास 7th में डिवाइड करा था. इंजेशन है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इजेशन मतलब एग्जिट कर गया, इंजेशन मतलब एंटर किया, राइट. सो द फूड इज एंटरिंग फ्रॉम द बक्कल कैविटी. नाउ आपने देखा होगा whenever you see good food your mouth is full of saliva, salivation हो जाता है, you start drooling. Even if you have a pet dog, even they see a food and they start drooling. ठीक है, saliva बड़ा important होता है. आपको scientifically, I am speaking in the biological terms, actually the saliva is very important, right? You have also studied about the tongue, है ना. टंग पे हमारी टेस्ट बड्स तो होती ही हैं. It also helps us to mix the food in the saliva, and it also helps us to speak. What are the functions of tongue? आपको पता होना चाहिए. It has taste buds. It helps us to taste. It helps in mixing the food with saliva, and it helps us to speak. बहुत important, right? सो बक्कल कैविटी में फूड आया, और जो हमारी सलाइवरी, पहले तो जब फूड आया वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना. इंसीजर्स आगे के 4, इसका क्या काम है, बाइटिंग द फूड, ठीक है. देन कैनाइन्स टीयरिंग द फूड, प्रीमोलर एंड मोलर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ से ही पहला काम, आप फूड सॉलो नहीं कर पाओगे. फूड पाइप इतना पतला है कि आप फंस जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, है ना. सो वी नीड टू क्रश द फूड. जितना ज़्यादा च्यू, है ना, आपको घर में देखा होगा बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज च्यू द फूड प्रॉपरली. रीज़न, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, उन्होंने अपने बड़ों की बात मानी है, और बेसिक फैक्ट है कि सलाइवा को फूड में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है. क्यों? इसलिए क्योंकि द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द बक्कल कैविटी ओनली. वहीं से शुरुआत हो जाती है. अच्छा, हमारे बेसिक फूड इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन. बेसिक डाइजेशन हमको इन तीनों का ही करना है ना. तो द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स begin in the mouth. How? Let us see. There is an activity, but before that, I told you that saliva contains an enzyme. What is the name of the enzyme? The enzyme is salivary amylase. What is the name of the enzyme? The enzyme is salivary amylase, and salivary amylase start breaking the starch. आपने रोटी खाई, चावल खाया, कुछ भी मीठा खाया ना, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलेंगे तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी निकलेगी. ठीक है. तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, स्टार्च है, उसको हमें ब्रेक करना है. उसका काम, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बिगिंस इन द माउथ बाय सलाइवरी अमाइलेज. एक छोटी सी एक्टिविटी है, हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसको, और ये एक्टिविटी है 6.3.
बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। अगर आपके पास घर में आयोडीन है आप घर पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज वेन एवर यू विल कम टू द स्कूल वी विल डू इट, राइट। आप कुछ नहीं करिए, आज जब भी लंच होगा आप रोटी का एक टुकड़ा लीजिएगा सादा, डोंट ऐड एनीथिंग टू इट, एंड यू च्यू इट। The more you will chew it, you will start feeling a sweet taste in your mouth. क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, इसीलिए आपको स्वीट सा, बिल्कुल चीनी जैसा मीठा टेस्ट नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट आपको स्वीट टेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो ये बात हुई, डाइजेशन मुंह में शुरू हो गया। एक्टिविटी करते हैं। हमने स्टार्च सॉल्यूशन लिया है और ये एक्टिविटी आप देखिए, टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, add 1 ml saliva in test tube A and leave both the test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes. Now add a few drops of dilute iodine solution. In which test tube do you observe the change of color? क्या होगा आपको मैं बता रही हूँ, जो टेस्ट ट्यूब बी थी वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देगी, है ना, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में जो स्टार्च सॉल्यूशन था उसको सलाइवा ने ऑलरेडी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है, स्टार्च बचा ही नहीं, इसलिए स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग लैब में कैसे करेंगे, आप या तो रोटी ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं। आप रोटी को थोड़ी देर मुंह में च्यू करिए, खूब ज़्यादा च्यू करिए, उसमें सलाइवा खूब मिक्स करिए जब तक कि वो स्वीट टेस्ट आने ना लगे, ठीक है। और उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, स्पिट इट आउट इन 1 टेस्ट ट्यूब, टेक इट आउट। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम नॉर्मल रोटी थोड़ा सा पानी मिला के उसका छोटे पीसेस करके रखेंगे। वी विल परफॉर्म दी स्टार्च टेस्ट। व्हाट विल हैपन, जहाँ पर च्यूड रोटी थी हमारी जिसमें सलाइवा मिक्स था, इट विल टेस्ट नेगेटिव, और जहाँ पे रोटी थी छोटे छोटे पीसेस में वहाँ पर क्या होगा, इट विल टेस्ट पॉजिटिव स्टार्च, इट विल गिव पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। तो क्यों हुआ, टेस्ट ट्यूब ए ने नेगेटिव क्यों दिया, क्योंकि वो जो स्टार्च था उसको सलाइवा ने डाइजेस्ट कर दिया था, डाइजेशन शुरू हो गया था सलाइवरी एमाइलेज ने, एंड दैट इज व्हाई इट टेस्टेड नेगेटिव फॉर दी स्टार्च टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग बक्कल कैविटी में हैं अभी, और फूड हमारा, और यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया। आई लीव यू टिल हियर ओनली, एंड इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी कंप्लीट द डाइजेशन इन ह्यूमन्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।